नाम की कंप्लेंट आई है, तुमसे पूछताछ करनी है। क्या मामा, कैसे पूछताछ करनी है? किसने मेरी कंप्लेंट की? तुम्हारी बेटी ने। हाँ? उसे क्यों देख रहे हो भांजे? इस घर में हम सब लोग किस लिए हैं? जब अपनी प्रॉब्लम हमें बताओगे तभी तो हम उसको सॉल्व करेंगे ना। और अगर हमें बता दिया तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। चुप रह। तुम्हें तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी ना। तुम तो ऐसा बर्ताव करते हो जैसे हम सब तुम्हारे कोई नहीं है। अरुण, आप सब क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूँ भांजे। देवसेना स्कूल से आते वक्त रोते रोते कह रही थी कि मेरे पापा और गंगा माँ एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। नहीं नहीं बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू ये देख नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने कहा आज ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो भांजे, गंगा अब तुमसे जरूर बात करेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम सब की जिम्मेदारी है, ऐसा बोलो। वही तो। ठीक है, जब ये सारी औरतें हमारे साथ हैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। गंगा मुझ पर थोड़ी ही गुस्सा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो देवसेना ने सब बता दिया है। अगर आपकी कोशिश से गंगा मान गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम गंगा को अच्छे से समझते हैं अरुण। आइडिया। भांजे, हाँ? इन सब की बातें सुनने के बाद मेरे मन में एक आइडिया आ गया। मैंने जैसा कहा अगर वैसा तुम करोगे तो गंगा का गुस्सा शांत हो जाएगा। क्या करना है मामा, बताइए ना। बताता हूँ, पास आओ। देखा कैसा लगा आइडिया? बोलो भांजे। हाँ? ठीक है, लेकिन क्या ये काम करेगा? एक बार ये करके तो देखो, उसके बाद तुम्हारा और गंगा का रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाएगा। ऐसा तो क्या कहा होगा? अब तुम टाइम वेस्ट मत करो भांजे, अपने काम पर लग जाओ। बाद में कहोगे मामा क्या आइडिया दिया था आपने। जाओ, अरे जाओ। क्या बताया होगा? गुड लक। जरा बताओ तो देवी, उसके कान में ऐसी कौन सी बात कह दी तुमने? मैं आऊं? अंकल आप खाओ खाओ। हाँ, खाओ ना। बोलो। वो एक राज है। अच्छा, राज क्या है? राज की बात नहीं बता सकते। अभी तुमने अरुण को बताया तो मुझे क्यों नहीं बता सकते? बताओ वही ना। तो राज की बात है, तुम्हें नहीं बता सकता। अरे ऐसा क्या राज है? वही तो राज है। अरे बताओ। रुको, ला मुझे दो। अरे दो, मुझे खाना ही पड़ेगा। इन लोगों को प्लान करने बोला, यही मुझसे गलती हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धर्मराज मामा ने जैसे बताया वैसे ही गंगा को समझाता हूँ मैं।
गुस्सा हो गया? नहीं। मैं तो ख्वाब देख रहा था। चलो इसे हकीकत में बदलता हूं। बेडशीट बदल रही हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं बेडशीट बदल रही हूँ। ओह, तकिए के कवर भी बदलने होंगे ना? हाँ बदलने हैं। आपको कुछ चाहिए? ठीक है। नहीं, मतलब तुम्हें कुछ हेल्प वगैरह चाहिए क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, अगर हेल्प वगैरह चाहिए तो नहीं चाहिए हेल्प। ओह, नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं है, हेल्प नहीं चाहिए। ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। भांजे, इसका मतलब तो एक ही है कि गंगा इस बात को लेकर तुमसे बहुत नाराज है। हाँ, अगर हाथ लगाया होता तो सीधे मार खानी पड़ती। हाँ, उसे देखकर तो यही लगता है मुझे। और उनको कोई और आइडिया दो ना पापा। अच्छा ठीक है। हाँ भांजे, एक और अच्छा अरे आइडिया नहीं आया नहीं, है। रहने दो मामा। देखो भांजे, मैं बीच में काम छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। जब तक काम सुलझ न जाए मैं कोशिश करता ही रहूंगा। कान इधर लाओ। बात रुक यह जाओ, है रुक भांजे, ऐसे बोलो कि हम सबको भी पता चले क्या बोल रहे हो तुम। हाँ बिल्कुल, आप जो बातें कर रहे हैं हमें भी पता चलनी चाहिए। बोलिए ना वैसे। ओके बताता हूँ। देखा जाए तो औरतों को साड़ी बहुत पसंद होती है। अगर उन्हें सिल्क की साड़ी दी जाए तो बहुत खुश होती हैं। तुम भी गंगा को एक सिल्क की साड़ी लाकर दे दो, गंगा खुश हो जाएगी। बस। हाँ, ये एक ऐसा आइडिया है। हाँ, इतनी सी बात कान में बता रहे थे तुम इसको। 100 साल पीछे हो तुम। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कई साड़ियाँ लाकर दी हो आपने मुझे। हाँ सही कहा। बताओ ना, कितनी साड़ियाँ लाकर दी हैं मुझे आपने? आज तक प्यार से रुमाल भी लाकर दिया है? तुम्हारे दिमाग में ऐसे बेकार आइडिया ही आते रहते हैं। ऐसे आइडिया से उन दोनों की दूरी मिटने वाली नहीं है। क्यों भांजे? हाँ? मेरा आइडिया तुमको भी खराब लगा क्या? मुझे ये कैसे बताओगा? भांजे, तुम तो वो चुप ही बोल रहो। रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि साड़ी वाला आइडिया खराब है। सदियों से औरतें अच्छी साड़ी के पीछे पागल रहती हैं। तुम अच्छी साड़ी लेकर तो आओ, मेरी बात मानो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? जाओ साड़ी खरीद कर लाओ। आसमान और जल, अग्नि और जंगल हर तरफ फैला हुआ है। शमशान कालिका काली, भद्रकाली कपालिनी, गृहकाली महाकाली, कुरुकुल्ला विरोधिनी, कालिका काल रात्रिश्च, महाकाल नितंबिनी, काल भैरव भार्य चकूल प्रकाशिनी, कामदा कामिनी कन्या कमनीय स्वरूपिणी, कस्तूरी रसलिपांगड़ी, ककार वर्ण सर्वांगी कामिनी काम सुंदरी, कारमाता काम रूपा च, कामधेनु कलावती नमः। माते, सूर्यास्त होने के बाद वन देवी की संपत्ति चुराने वालों की मैं आज बलि चढ़ा दूंगी। मुझे काल चक्र ढूंढने की ताकत दीजिए माते।
राजशेखर माला पहनकर क्यों आया है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। भैरवी कहाँ है? पता नहीं। माते देवी रक्षा करना। आपने ये मालाएं क्यों पहनी है? ये सब तुम्हारे लिए ही है। हाँ भैरवी, मैं देख रहा हूँ जब से तुम आई हो, अरुण तुम्हारे नजदीक आना चाह रहा है। मुझसे ये सहा नहीं गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और तभी मैं शहनाई की दीदी से मिला। उन्होंने कहा अयप्पा स्वामी के लिए मैंने अगर माला पहनी तो मेरे परिवार का भला होगा, इसीलिए मैंने तुरंत पहनी। इतना समझाने के बाद भी अगर तुमने कुछ किया तो मुझे दखलंदाजी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको भी रास्ते से हटा दूंगी। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी तुम्हें। मैं वो नहीं हूँ जो नागवंश को धोखा दे। तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो क्या? आपके खिलाफ जाने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। अगर ये आपको गलत लग रहा है तो जो करना है वो कर लीजिए, पर मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। मुझे उनकी हर एक बात सही लगी। अरुण को तुमसे दूर रहना जरूरी है, और मेरे माला पहनने से वो अपने आप दूर रहेगा। मैं मंदिर में से माला पहनकर सीधा यहीं आया। आगे आने वाले 48 दिनों तक मैं ये माला नहीं उतारूंगा। पूजा खत्म हो गई क्या? नंदिनी के बारे में पता चला? मैंने जिस पूजा के बारे में कहा था वो सूर्यास्त होने के पहले होती है, लेकिन अब समय जा चुका है क्योंकि अब सूर्यास्त हो गया है। अब पूजा नहीं हो पाएगी। मतलब आज नंदिनी कहाँ है पता नहीं चलेगा हमें? राजशेखर को जाने दो और तुम यहीं रुको। अगर मैं पूजा करूंगी तो नंदिनी जरूर आएगी, तो वो कहाँ थी खुद पूछ लेना। अरे पार्टनर, तुम मत जाओ। मुझे पता नहीं था पार्टनर, हम बाद में पूजा करेंगे। अगर थोड़ी देर और रुके ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, चलो। ठीक है भैरवी, तुम भी चलो। तीनों लोग गाड़ी में चलते हैं। आप जाइए, मैं आती हूँ। साथ में गए तो शक पैदा होगा। ये बात सही है, हम चलते हैं। अय्यप्पा ने तुम्हें बचा लिया राजशेखर, उसकी वजह से तुम बच गए, पर तुम्हारी वजह से मैं विच्छू को नहीं मार सकी। विच्छू भी डर के मारे भाग निकला, लेकिन तुम दोनों मुझसे ज्यादा दिन बच नहीं सकते। तुम्हें जान से मार दूंगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? बकवास था। अरे नहीं, मेरा आइडिया काम करेगा। अब क्या बोले मम्मी? हाँ वही तो। करो जो करना है।
अरे भैया, आपने बिना किसी को बताया ये सब क्या पहना है? हाँ, ऐसा ही है। अयप्पा से मिलने की इच्छा हुई थी, इसलिए माला पहन ली। हाँ? ये क्या जीजा जी, हमारे रहते हुए आप अकेले ही माला पहनकर क्यों आ गए? एक फोन किए होते तो मैं भी आ जाता ना। धर्मा, मैं महालिंगमपुरम अयप्पा स्वामी के मंदिर में दर्शन के लिए गया था। वहाँ मेरे पहचान के गुरु स्वामी जी भक्तों को माला पहना रहे थे। वही देखकर मुझे भी माला पहनने की इच्छा हुई, इसीलिए मैं भी पहन कर आ गया। भैया, इतने सालों बाद आपने अयप्पा स्वामी की माला पहनी है। आपको ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। बढ़िया है ना? गुरु स्वामी जी ने कहा है कि हमारे घर में अयप्पा स्वामी जी की पूजा भी होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में सारे स्वामी यहाँ पहुँच जाएंगे, इसीलिए आप सब लोग मिलकर पूजा की तैयारी शुरू कर दो। जीजा जी, मैं वो इंसान हूँ जिसने आधे घंटे में राजनीति की सभा की तैयारी की थी। आपको अयप्पा स्वामी की पूजा की तैयारी करनी है ना? 10 मिनट में करके दिखाता हूँ। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है भैया। स्वामी शरणागत। मेरी बात सुनो, अब जीजा जी ने हमारे कंधे पर जिम्मेदारी सौंप दी है। अब ऐसी ही खड़ी मत रहो, आपस में काम बांट लो। जाओ। पूजा में लगने वाले दिए की तैयारी तुम करोगी। हे, तुम भी जाओ, हेल्प करो। जाओ, ठीक है, जल्दी जाओ। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सबको तो मैंने एक एक काम पर लगा दिया। अब मेरा काम क्या है? अयप्पा स्वामी की पूजा के नाम पर अच्छी कमाई करनी है। अच्छे से कसकर बांधो। हाँ। हे मूर्ति। हाँ पापा। वो जो हो रहा है छोड़ो, उनकी हेल्प करो। ठीक है पापा। स्वामी जी। जी बोलिए। देख लीजिए, पूजा का सारा सामान आ गया है ना? हाँ, सब कुछ आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वामी जी, अभी तक गुरु स्वामी नहीं आए। क्या पार्टनर, अभी तक गुरु स्वामी नहीं आए? जाएंगे। स्वामी जी, कुछ चाहिए तो बेझिझक बताइएगा। आइए स्वामी जी, आइए। हाँ, वो देखिए आ गए। आइए। नमस्ते स्वामी जी। आइए, आप भी आ जाइए। आइए स्वामी जी। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। आइए। आइए स्वामी जी। स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। हाँ।
माला पहनकर तुम मेरे चंगुल से बच निकले हो। तुम इतने होशियार हो तो मैं कितनी होशियार हूँ ये अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जिस तरह से वो नंबूदरी कड़ा पहनकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही तुम भी ये माला पहनकर बचने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अयप्पा स्वामी की माला पहनी हुई है। वो माला कैसे उतारनी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर इस परिवार का कोई मर गया तो तुम्हें वो माला उतारनी पड़ेगी। माला उतारने के लिए मुझे इस परिवार में किसी को अभी मारना होगा। इस बच्ची को अगर मार दिया तो राजशेखर को माला उतारनी ही पड़ेगी। गंगा, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो गंगा, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी माँ ने इसे बचाया था, इसीलिए इसे मारना ठीक नहीं है। पापा बहुत अच्छे इंसान है। हाँ गंगा, पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं गंगा, मैं सच में कह रही हूँ। जब तुम नहीं थी तो पापा मुझसे भी ठीक से बात नहीं करते थे। ठीक है, तुम क्या चाहती हो? तुम पापा से बात क्यों नहीं कर रही हो? वो क्या है ना, वो क्या है कि तुम मेरे सामने बहाने मत बनाओ। तुम पापा से बात करोगी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं छोटी हूँ, फिर भी मैं अपने माँ पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए मैं सबकी हेल्प लेकर आप दोनों को पास लाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मंदिर चली गई थी तो पापा बहुत दुखी हो गए थे, पता है। तभी मुझे समझ में आया कि पापा तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकते। वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम नहीं थी तो पापा ने मेरा बर्थडे भी नहीं मनाया था। वो बाहर चले गए थे। अच्छा बताओ, तुम्हारे बर्थडे पर तुमने क्या किया था? कुछ नहीं, मैं एक जगह फंस गई थी। सब लोग मुझे ढूंढ रहे थे, उसी में वक्त चला गया। तुम ऐसे कहाँ चली गई थी? बताओ, मैं पूछ रही हूँ, कहाँ फंस गई थी? वो दादाजी ने कहा है कि ये राज की बात है, किसी को नहीं बतानी चाहिए। राजशेखर ने बताने से मना किया है। इसका मतलब जरूर वहाँ काल चक्र रखा होगा।
देवसेना, तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना, रोना नहीं। तुम कहोगी तुम पापा से बात करोगी तभी मैं रोना बंद करूंगी। तो ठीक है, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था ना, उस दिन तुम जिस जगह पर फंस गई थी और दादाजी ने कहा है कि वो जगह किसी को मत बताना, वहां मुझे लेकर चलोगी? बोलो। दादाजी ने वहाँ किसी को ले जाने से मना किया है। मैं पापा से बात करूँ ना तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन वो तो दादाजी के रूम में है, वहाँ दादाजी होंगे। अरे दादाजी अय्यप्पा स्वामी की पूजा में बैठे हुए हैं, उनके आने से पहले ही हम वापस आ जाएंगे। चलो। चलो। पार्टनर, हाँ। इनका दक्षिणा कमरे में रखा हुआ है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, जाओ लेकर आओ। स्वामी, पूजा बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? एक छोटा सा काम है। पूजा के वक्त आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते। आपके लिए ही जा रहा हूँ स्वामी जी। कहाँ है? ये फोटो निकालो। गंगा, अब उसे घुमाओ घुमाओ। राजशेखर ने ये जगह बहुत गुप्त तरीके से बनाई हुई है, मतलब काल चक्र यही होना चाहिए। आओ गंगा, ये बंद हो जाएगा। हाँ, आओ। चलो चलो। राजशेखर ने इसी गुप्त कमरे में काल चक्र रखा है ना? भैरवी जरूर इस कमरे में काल चक्र लेने के लिए गई होगी। जल्दी से पार्टनर को बताना होगा। पार्टनर, स्वामी! जिस गुप्त कमरे में तुमने काल चक्र रखा है ना, देवसेना भैरवी को लेकर उस कमरे में गई है। वो जरूर काल चक्र लेने गई होगी। चलो जल्दी चलो। जरा रुको, मैं पार्टनर, अभी जल्दी आता चलो। हूँ। रुकिए, पूजा बीच में छोड़कर ऐसे कहाँ जा रहे हैं? बैठे रहिए, बैठे रहिए। स्वामी, स्वामी! स्वामी, देखो गंगा, मैं यहीं आगे फंस गई थी। अब यहाँ तो सिर्फ देवी जी की मूर्ति है, यहाँ तो और कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ मूर्ति नहीं, कोई एक सोने जैसी चीज भी थी। हाँ, कहाँ थी? यही सामने रखी थी। अब वो
वो दिखने में कैसी थी? कैसी थी? चक्र जैसी थी क्या? हाँ। हाँ, और उस पर नाक का डिजाइन होगा। हाँ, जो सोने जैसा दिख रहा होगा। बिल्कुल सही, तुम जैसे बता रही हो वैसे ही था। तो फिर अब कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। यही तो था। कहाँ गया? जरा देखने दो। कहाँ गया? माते, आप मेरे पास हो फिर भी मुझे पता नहीं था। मैं कैसे नहीं समझ सकी। गंगा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें रोते हुए देख मुझे भी रोना आ रहा है। वो चक्र अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उसे बाद में जरूर ढूंढेंगे। कहीं दादाजी ना आ जाए। चलते हैं। मत रो गंगा, किसी के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो ना गंगा, चलो। शरणमय्यप्पा, शरणमय्यप्पा। पूजा अच्छे तरीके से संपन्न हो गई, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। बहुत अच्छा लगा। चलिए सब लोग खाना खा लीजिए। स्वामी शरणमय्यप्पा। आइए स्वामी जी, आइए, चलिए चलिए आइए सब लोग चलिए, चलिए सब लोग चलिए। चलिए अच्छा स्वामी जी, है ना? आइए। आइए स्वामी जी, स्वामी, आइए आइए, चलिए आप, आइए स्वामी जी, चलिए, आइए। आइए सब लोग चलिए। जब मैं पैसे लेने कमरे में गया तो मैंने देखा कि देवसेना भैरवी को लेकर सीक्रेट रूम में जा रही क्या है। उस रूम में? चलो। जल्दी चलो, नहीं तो वो यहाँ चेक करने आ जाएंगे। देवसेना, यहाँ आओ। देवसेना, वहाँ उस मंदिर में जाकर आ रही हो? वो अय्यप्पा स्वामी जी की पूजा में पापा नहीं थे ना, और उनके रूम में देखा तो वहाँ भी नहीं थे वो। उन्हीं को ढूंढते हुए मैं यहाँ आई तो यहाँ भी नहीं मिले वो। अच्छा बेटा। हाँ ठीक है, दादाजी। ठीक है। जाओ। चलो गंगा। गंगा, एक मिनट। देवसेना, मुझे गंगा से कुछ बात करनी है। तुम जाओ बेटा। ओके हाँ? दादाजी। बताओ, सीक्रेट रूम में क्या लेने गई थी? ऐसे आंख मत फेरो, बोलो भैरवी। चुपचाप वो काल चक्र हमें दे दो। अच्छा, तो तुमने ही राजशेखर को जाकर बताया? ठीक है, पहले तुम्हें ही ठिकाने लगाऊंगी। भैरवी, मैंने तुमसे कहा था ना कि सारी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद मैं काल चक्र तुम्हें खुद ला कर दूंगा। ये क्या है भैरवी? मैंने अपने बेटे की कसम खाई थी ना, फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है?
पहले ही देवसेना ने वहां जाकर काल चक्र देख लिया है। तुम कैसे भी देवसेना को बातों में फंसाकर काल चक्र लेने की कोशिश करोगी, ये बात मुझे अच्छे से पता थी। इसीलिए जब तुम महल में आई तभी मैंने काल चक्र वहां से हटाकर दूसरी जगह रख दिया था। ये तो तुमने मुझे भी नहीं बताया था राजशेखर। अब समझ में आया कि पूजा में इतनी शांति से क्यों बैठे थे। बहुत चालाक हो तुम। अब मेरी समझ में आ गया। भैरवी, तुमने अभी तक मेरा और मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैंने गंगा का रूप लेकर तुम्हें आने के लिए कहा था, तुम आ गई। तुम्हारे गंगा बनकर यहाँ आने से मेरा परिवार बहुत खुश है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। सब लोगों को विश्वास हो गया है कि तुम ही गंगा हो। तुम इस घर से नहीं जाओगी और मेरी बात मानोगी, सबको यही लगता है। तो इसके बाद काल चक्र ढूंढने में अपना टाइम बर्बाद मत करना। इन दोनों में ऐसी डील हुई है क्या? मुझे अपना काल चक्र संभाल कर रखना होगा। भैरवी, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आपने कह दिया ना, अब मैं देख लूंगी। हाँ हाँ। भैरवी की बातों में मुझे गुस्सा दिखाई दे रहा था पार्टनर। अरे तुम बेवजह बेकार की बातें मत करो। चलो खाना खाते हैं। स्वामी शरणमयप्पा। गंगा और पिताजी के बीच पता नहीं क्या बातें चल रही हैं। ये दोनों अक्सर अकेले में मिलते हैं और आखिर क्या बात करते रहते हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये गंगा ही है या नहीं, पता लगाना ही होगा। बहुत अच्छा हुआ दादाजी ने डांटा नहीं। माँ, क्यों देवसेना, तुम इसे टेंशन में क्यों दिख रही हो मुझे? नहीं माँ, दादाजी ने जो बात कहने से मना की थी वही मैंने गंगा को बताई, इसीलिए मैं डर गई थी। उसके बाद दादाजी जब मिले तो मैंने उनको समझा दिया। दादाजी ने बताने से मना किया था, फिर क्यों बताया? गंगा ने जबरदस्ती पूछा इसलिए बताया मैंने उस दिन बताया था ना देवसेना, गंगा का बर्ताव मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। गंगा पहले जैसी थी वैसी ही है, तुम उस पर शक मत करो। पापा की वजह से गंगा थोड़ी डिस्टर्ब है। नहीं देवसेना, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम समझ सको। तुम माँ का कहना मानोगी ना? बोलो माँ। मैं जो कहूँगी वो गंगा से जाकर पूछना। उसके जवाब से हमें ये पता चलेगा कि वो पहले जैसी है या नहीं है। ठीक है माँ। क्या पूछना है गंगा से? मेरी और तुम्हारे पापा की शादी कैसे हुई थी और शादी होने के बाद मैं कहाँ थी, ये दोनों सवाल जाकर पूछो। वो गंगा है या नहीं ये पता चलेगा। ठीक है, मैं उससे पूछती हूँ। अगर उसने मेरे सवालों का जवाब सही दिया तो आप उस पर शक नहीं करोगी ना? हाँ, लेकिन उसने सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें भी मानना होगा कि वो गंगा नहीं है। ठीक है माँ। पर तुम उससे थोड़ी संभल कर ही रहना। उसके बाद उसका क्या करना है वो हम देखते हैं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर गंगा से ये सवाल पूछ कर आती हूँ। अरे रुको, वो देखो गंगा यही आ रही है। मैंने जो कहा वो उससे पूछना। हाँ। मैं यही कहीं छिप जाती हूँ। क्या हुआ देवसेना? दादाजी डांटेंगे इसीलिए डर गई थी ना? अच्छा सुनो गंगा, मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगी, तुम्हें उनके जवाब देने होंगे। क्या सवाल पूछने वाली हो? मेरे पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। गंगा, मैं खेल नहीं रही हूँ,
मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। हाँ, पूछो। मेरे माँ और पापा की शादी कैसे हुई थी गंगा? ये है पहला सवाल। वो कैसे हुई थी? दूसरा, शादी के बाद मेरी माँ कहाँ रहने गई थी? बताओ बताओ गंगा। वो देवसेना, तुम ये अब क्यों पूछ रही हो? मेरे मन में ऐसे ही आया तो पूछ लिया। बताओ ना। ये खुद से पूछ रही है या किसी और ने इससे पूछने के लिए कहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। पूछो। पूछो। ओहो, तो ये तुम्हारा काम है जानकी? मैं गंगा हूँ कि नहीं ये कंफर्म करना चाहती हूँ? तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी के बारे में जानना है? हाँ। ठीक है, बताती हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी से लव मैरिज की थी। उनकी शादी के बारे में सिर्फ मुझे ही पता था, महल में किसी और को नहीं पता था। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ। शादी के बाद तुम्हारी माँ इस महल में बहू बनकर खुशी से रही, ऐसा तुम्हें लगता होगा, है ना? लेकिन तुम्हारी मम्मी एक नौकरानी बनकर आउट हाउस में रहती थी। ये तो सब बिल्कुल सही बता रही है। शायद ये इस घर के बारे में सब पता कर आई होगी। इसे ये सब कैसे पता? मुझे पता करना ही होगा। मैं जब गंगा के शरीर में थी तभी मैंने गंगा की जिंदगी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। ये तुम्हें पता नहीं है और तुम मेरी ही परीक्षा ले रही हो जानकी। देवसेना, अब पता चला अपनी मम्मी के बारे में? माँ बेकार ही गंगा पर शक कर रही थी। समझ गई गंगा, मेरे लिए इतना काफी है। ठीक है गंगा, मैं बाहर जाकर खेलती हूँ। ठीक है। जानकी, बेटी के जरिए मेरा इम्तिहान ले रही हो, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। पागल। क्या? इतना बोला फिर भी तुम पूजा में नहीं आए? क्या कहा? तुमने भी माला पहनी है? अयप्पा स्वामी जी की माला पहनने के बाद किसी भी चीज की कमी नहीं होती। अयप्पा अयप्पा ही है। हाँ हाँ, ठीक है, हम साथ में ही चलेंगे। ठीक है, हाँ। स्वामी शरणम अयप्पा। बोलो अरुण। अब सुना है आपने अयप्पा स्वामी की माला हाँ पहनी है? बेटा। पूजा में आने की कोशिश की पर नहीं आ चलता पाया। है बेटा। कहाँ गए थे? कांचीपुरम गया था पापा, मेरे एक दोस्त की शादी थी ना। अच्छा। आपने अयप्पा स्वामी की माला पहनी है, पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। लंबी स्वामी उम्र शरणम हो, अयप्पा। खूब पैसे कमाओ और खूब तरक्की करो। स्वामी शरणम अयप्पा। अच्छा अरुण, स्वामी जी की पूजा का प्रसाद खाया क्या? नहीं पापा। जाओ खा लो। हाँ ठीक है पापा। हाँ। जानकी की आत्मा को शक हुआ है कि मैं गंगा नहीं हूँ। अब मुझे जरा सावधान रहना होगा। मैं कांचीपुरम में गया था। क्यों गया था पूछोगी नहीं? क्यों? मैंने जितना बोला उतना ही पूछोगी क्या? तुम्हें सिल्क की साड़ियाँ पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए इतनी सारी साड़ियाँ लेकर आया हूँ। ये मैंने दुकान से नहीं खरीदी है गंगा, सिल्क की साड़ियाँ बनाने वाले कारीगर से स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाई हैं। अच्छा तो? इतना सिंपल रिएक्शन क्यों दे रही हो? ठीक है छोड़ो, साड़ी कैसी है देख लो। देखो मैं दिखाता हूँ। देखो, इस साड़ी में तुम बिल्कुल इंद्र की अप्सरा जैसी दिखोगी, एकदम सुंदर। एक और दिखाता हूं।
इस साड़ी में तुम बिल्कुल महालक्ष्मी लगोगी, महालक्ष्मी। ये साड़ी देखो, देखो ना, ये साड़ी सुंदर दिख रही है ना? क्या हुआ गंगा? मुझे इसमें से एक भी पसंद नहीं आई। क्या बात है गंगा, मैं इतनी दूर जाकर तुम्हारे लिए साड़ियाँ खरीद कर लाया और इनमें से एक भी पसंद नहीं है? मैंने आपसे कहा था क्या कि मुझे साड़ी चाहिए? आप अपनी मर्जी से ही लेकर आए हैं और आप ही पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पसंद आई। जब हम केरल गए थे तब तुम्हें वहां एक सफेद सिल्क की साड़ी पसंद आई थी और अब एक भी पसंद नहीं आ रही। तब तुम्हारी और मेरी पसंद सेम थी, लेकिन आज अलग हो गई है। ठीक है गंगा, कोई बात नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ भांजे? साड़ी लेकर आ गए कि नहीं? मेरा आइडिया काम कर गया ना? साड़ी देखकर तो गंगा खुश हो गई होगी ना? अरुण, साड़ी ला कर दी वो ठीक है, लेकिन फूफा जी ने अयप्पा स्वामी की माला पहनी है, कुछ करना नहीं है। अरुण, कोई टेंशन नहीं क्या? गंगा ने तुमसे कुछ कहा? उसे एक भी साड़ी पसंद नहीं आई, उसने साफ मना कर दिया।